हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दीजिए कंटिन्यू करना, क्योंकि आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले। दिसंबर आ चुका है, जनवरी फरवरी, ठीक है, थोड़ा ही टाइम बचा है आपका, तो इसलिए डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस से आप स्टार्ट कर दीजिए। मैंने भी आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, 7th हम कर रहे हैं, 5th हम कर रहे हैं। ओके, इससे पहले 4th चैप्टर और कई सारे चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, तो आप मतलब आराम से धीरे धीरे करके एक एक वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज 5.1 में हम क्वेश्चन नंबर 8 में, इससे पहले के हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई। क्या है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन? अगर हमें किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। हमें मान लिया हमें एट एक्स इज इक्वल टू ए पे मान लिया हमें क्या करना है, हमारे फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एफ ऑफ ए, यानी कि उसके अंदर वो पॉइंट पुट करना होता है। फिर हमें क्या निकालना होता है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन होता है। और दूसरा क्या होता है हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट के लिए ए पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 1 होता है। अगर हमें मान लिया 0 पे ही चेक करना है, तो जब मैं 0 नेगेटिव की बात करूंगी ना, 0 नेगेटिव का मतलब होगा कि हम कहाँ, यहाँ कहाँ किसी पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं। और जब हम 0 पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम यहाँ किसी पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं। ओके, तो ये हमारा ये है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंड लिमिट को। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। मेनली मैंने आपको क्या बताया था कि हम उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं जिसपे हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा होता है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि जिसपे हमें दो फंक्शन मिले, या हमें पॉइंट दे देंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन में एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक्स अगर 0 है तो हमारे पास 0, हमारा फंक्शन क्या है, 0 है। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से इससे पहले मॉडुलस के बारे में बताया था कि हमारा जो क्या होता है, मॉडुलस जो फंक्शन होता है हमारा, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में हमारा क्या मतलब होता है कि ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव बना देता है। कैसे बनाता है वो मैंने आपको बताया था। जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो कैसे खुलता है, जब मॉडुल मतलब एक्स की हम कोई भी लेस देन 0, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो जो हमारी मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू, हमारे जो एक्स की वैल्यू क्या होता है, हमारे पास जो फंक्शन आता है वो क्या होता है, माइनस का एक्स, ठीक है। जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या आता है, 0। और जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होते हैं, हमारा फंक्शन कैसे खुलेगा, प्लस का x। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, जब हम x की लेस देन 0 वैल्यूज लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, माइनस का x। जब हम 0 लेंगे तो 0 आएगा, और जब हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, प्लस का x। ओके, इसीलिए जैसे ही हम क्या करेंगे, 0 से कोई भी छोटी वैल्यू ली, हमने क्या किया, 0 से कोई भी छोटी वैल्यू, मान लिया -1 ले लिया, -2 ले लिया, तो जैसे ही हम ये वैल्यूज लेते हैं, हमने x की वैल्यू क्या ली है, लेट x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या ली है, माइनस का मतलब 1, तो वो हमारा लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 का मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो माइनस ऑफ एक्स के साथ खुलेगा, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, एक्स की वैल्यू में हमें क्या पुट करनी है, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 पुट कर दिया, तो इसलिए वो माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास क्या हो जाता है, 1 आता है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ये आपको पता तो होगा कि जब हम मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो उसका आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। क्यों आता है, कहां से आता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। जब हमारा x, जब हम कोई भी 0 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो हमारा माइनस ऑफ x फंक्शन आता है। x की जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो वो हमारा x है, और 0 पे ही हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, 0। तो इसलिए जब हमने क्या किया, -1 ली, लेस देन, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, माइनस का x, तो माइनस और माइनस होके ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, तो अब जब हमें यहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं दे रखा, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन लगा के इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। 0 पे तो इन्होंने बता दिया कि हमारा फंक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान से देख लो कि हमारा जो लेस देन 0 के लिए हमारा माइनस एक्स होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस का एक्स होता है। ओके, अब हम करेंगे क्या, हमारे जो फंक्शन हमें गिवन है उसी को हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग उसकी फंक्शन को हमारा अलग अलग करेंगे।
कैसे करेंगे, जैसे हमें मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे, तो हमें डायरेक्ट इन्होंने दे दिया कि हमारे जीरो पे क्या आएगा, हमारा फंक्शन जीरो आएगा। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, लेस देन जीरो, तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस का एक्स आती है, और अपॉन में एक्स एज इट इज रहेगा। जीरो पे हमें जीरो गिवन है, जब एक्स हमारा जीरो है तो हमारा जो फंक्शन है वो जीरो गिवन है। और जब हम एक्स से ग्रेटर मतलब जीरो से ग्रेटर एक्स की वैल्यूज लेंगे तो हमारा फंक्शन मॉडुलस की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक्स आएगी, और नीचे एक्स। यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, नीचे एक्स एज इट इज रहेगा। जब मैं एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए, देखो जीरो पे जीरो है लेकिन जीरो नहीं है, तब हमें एक ही फंक्शन गिवन है, जीरो नहीं है तब हमें एक ही फंक्शन गिवन है। तो हमें पता है कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो से छोटा होगा। ठीक है, दोनों टाइप की, तो दोनों टाइप के फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मॉडुलस ऑफ एक्स का हमारा बिहेवियर चेंज होता है, तो इसलिए हमें उसका बिहेवियर यहाँ दिखाना पड़ेगा कि जब हम एक्स को क्या लेंगे, लेस देन जीरो लेंगे, तो हमारा जो मॉडुलस एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स में, नीचे एक्स एज इट इज, कोई फर्क नहीं। जब हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा एक्स में। ओके, आई होप ये आपको समझ आएगा। तो अब ये क्या होगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ भी एक्स एक्स कैंसिल। तो फाइनली हमारा ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का वन। जब हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो, तो हमारा आंसर आएगा जीरो। और जब हम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो हमारा क्या आएगा, वन। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल होके ये यहाँ पे वन आ गया, और ये माइनस साइन के साथ था तो इसलिए ये माइनस वन बन गया, यही मैंने लिखा। जब हम एक्स लेस देन लेंगे तो फिर ये मॉडुलस मतलब समझ जाना कि ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, ये हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स फंक्शन खोल के दिखाया है ये हमने। ओके, मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन का यूज करके। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जीरो पे चेक करना होगा, हमारा फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, जीरो पे ब्रेक हो रहा है ना, जीरो से छोटे के लिए ये, बड़े के लिए ये। ठीक है, तो वैसे तो हमें डायरेक्ट देखने से पता लग रहा है क्या, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर माइनस बना रहा है। जब हम फंक्शन के अंदर जीरो पुट करें तो हमारा जो आंसर है वो जीरो आ रहा है। जब हम एक्स से बड़ी कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो बना रहा है। डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि तीनों में से कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा जीरो पे। किस पे, जीरो पे। मैं जीरो की बात कर रही हूँ, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक होता है उसी पॉइंट पे हम उसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। अदरवाइज जितना भी और इससे अलग जितनी भी वैल्यूज है उन पे ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ डाउट हमारा जीरो पे है और हम जीरो में डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि हमारी जो फंक्शन में वैल्यू पुट करनी होती है एफ ऑफ जीरो। ठीक है, एफ ऑफ जीरो, देखो एक्स की जगह पे जब हमने जीरो लेना है तो हमारा फंक्शन, तो हमारा वैल्यू, हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, डायरेक्ट इन्होंने दे रखा है। ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। ठीक है, जीरो नेगेटिव का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या, जैसे ये हमारा जीरो पॉइंट होता है तो जीरो नेगेटिव का मतलब यहाँ कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे लेफ्ट में कोई पॉइंट होगा, तो मतलब ये जीरो से क्या है, लेस देन है, छोटा है। जीरो से छोटा होते हैं हमारा जो यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो माइनस वन हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का वन। यहाँ पे देखो एक्स की कोई वैल्यू आती तो हम एक्स की जगह पे जीरो पुट करते, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है तो इसलिए डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड हमारा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, हमारे यहाँ पे क्या आता है, फंक्शन आता है। ओके, जीरो पॉजिटिव यानी कि हम राइट में, जीरो के राइट में कोई पॉइंट लेंगे, यानी कि जीरो से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे, और जैसे ही हम जीरो से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वन कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट देखने से बता सकते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ जीरो है वो नॉट इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। ठीक है, और वही क्या है, नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, हमारा जो फंक्शन है। ओके, तो तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं है हमारी इक्वल आई, तो इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल आर, और उसमें से हमें सिर्फ क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ जीरो हटाना है। ठीक है, मैंने बोला जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है उसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसकी कॉन्टिन्यूअस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस बन जाता है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर हम आर में से जीरो को हटा देते हैं, क्योंकि हमने जीरो पे चेक किया और जीरो पे हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और अदरवाइज जीरो को छोड़कर जितने भी पॉइंट है उन सब पे ये हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस।
ओके तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ हमने मॉडुलस की डेफिनेशन का यूज किया, वो मैंने आपको बता दिया कि जब हम लेस देन 0 वैल्यूज लेते हैं तो वो हमारे पास माइनस ऑफ एक्स आता है, जब हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो प्लस ऑफ एक्स आता है, और यहाँ पे अपॉन में एक्स दोनों में गिवन है तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, -1 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया। डायरेक्ट देखने से लेकिन आपको लिख के दिखाना हो तो आप इस तरह से लिख के दिखाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।